अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने लिपिड्स पे बात कर ली थी। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा लास्ट बायोमॉलिक्यूल है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहता है विटामिन्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी कहाँ प्रेजेंट होगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सही है, वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। न्यूक्लिक एसिड भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, मतलब एक पॉलीमर है, एक बायोपॉलीमर है। ये जिन मोनोमर से मिलके बना है, मोनोमर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अगर हम इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है। लोकेशन इसकी कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लिक एसिड? तो ये एक सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है और साइटोप्लाज्म में भी। डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है न्यूक्लिक एसिड की। अच्छा, टाइप्स देख लो। टाइप्स इसकी है एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आरएनए है, आरएनए की भी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो आरएनए न्यूक्लियस में भी होगा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी होगा। अभी जब हम आगे पूरा इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो ये बातें वहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड का अगर थोड़ा सा फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन ये है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर, हाइट है, सही है, आई कलर, हेयर कलर, कोई भी कैरेक्टर, ये उन कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। ठीक है, मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन। सही है, एक 5 कार्बन का शुगर है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। सही है, जो कॉर्नर्स हैं ये किसको शो करते हैं? कार्बन को। तो ये इस तरह का पेंटोज शुगर बनता है। उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजिनस बेस है। इस पेंटोज शुगर में एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और एक साइड पर नाइट्रोजिनस बेस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब नाइट्रोजिनस बेसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, एक प्यूरीन बेसिस और एक पैरामिडीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस में हमारे पास 2 बेसिस आते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। इसको याद रखने का एक शॉर्टकट है, प्योर एज गोल्ड। तो प्योर मतलब प्यूरीन बेसिस, एज ए एडेनिन और गोल्ड जी ग्वानिन। तो प्योर प्यूरीन, इसमें कौन से बेस आएंगे? एज गोल्ड मतलब एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पैरामिडीन में बाकी सारे बेसिस आएंगे, जैसे कि साइटोसिन है और थाइमीन और एक है यूरासिल। ये इन बेसिस के स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर डिफरेंस है। कुछ बेसिस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं और कुछ बेसिस डबल रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होने की वजह से हमने इनको कैटेगराइज किया है। अच्छा, अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब ये बात याद रखना, ये जो बेसिस हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये प्रेजेंट होंगे डीएनए में। सही है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। लेकिन आरएनए की जब बात होगी तो वहाँ पर थायमिन रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल से। तो याद रखना, थायमिन बेस हमेशा डीएनए में प्रेजेंट होगा और यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होगा? आरएनए में। बाकी सारे बेसिस दोनों में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहले इसका जो नाम है उसको समझते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड है पर डीऑक्सी राइबो मतलब इसमें जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सी फॉर्म में है। डीऑक्सी मीन्स, जैसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। सही है, डिहाइड्रेशन वर्ड सुना होगा सबने। डिहाइड्रेशन मीन्स कि
वाटर की कमी हो गई है बॉडी में, सही है, वाटर कम है। तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन कम हो गई है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज मतलब क्या होगा कि जो राइबोज शुगर है, सही है, इसमें सिर्फ कार्बन तो नहीं है, कार्बन की और भी वैलेंसीज हैं, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की। तो एक बॉन्डिंग तो ये है, बाकी बॉन्डिंग कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ की होगी या फिर हाइड्रोजन के साथ की होगी, ठीक है। तो इस राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबो। सही, डीऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन कम है। तो ये समझ लो कि जो डीएनए है वहाँ पर जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सी फॉर्म में। इसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इससे मिलकर ही पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ठीक। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर जिस साइंटिस्ट ने हमें दिया उसका नाम है वाटसन एंड क्रिक। इस तरह का कुछ मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, तो इसीलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलके बना है, इस तरह की 2 स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में, इस तरह से एक स्ट्रैंड है और दूसरे स्ट्रैंड पे इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स किसको बोलते हैं, नॉर्मली जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स हैं इस तरह के हेलिकल फॉर्म में। अब जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको कंपेयर किया जाता है लैडर से, सही है, लैडर। अच्छा, अब जो डीएनए का ये आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये जो आउटर पोर्शन है इसे हम कहते हैं अपराइट, ठीक है। ये आउटर पोर्शन, ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये अपराइट मिलके बनता है पेंटोज शुगर, सही है। जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, ये अपराइट किसका बना हुआ है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये जो अपराइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है ये क्या, नाइट्रोजीनस बेसिस, इससे हम कहते हैं रंग्स, ठीक है। ये अपराइट हो गया, ये क्या है, रंग्स, अगर हम इसको लैडर से कंपेयर करें तो ये अपराइट्स जो है वो तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बने हैं, जबकि जो रंग्स हैं ये किससे मिलके बने हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस से। नाइट्रोजीनस बेसिस डीएनए है तो कौन से होंगे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन, सही है। अच्छा, ये बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इट मीन्स के एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही पेयर करेगा, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ ही पेयर करेगा। यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर एडेनिन है वो थायमीन से पेयर है, जहाँ पर थायमीन है वो एडेनिन से पेयर है, तो ये दोनों हमेशा साथ पेयर करते हैं। इसके अलावा जो साइटोसिन है और ग्वानिन ये आपस में साथ बॉन्डिंग करते हैं। एडेनिन और थायमीन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइटोसिन और ग्वानिन के बिटवीन 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब ये बॉन्डिंग कौन सी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो ये एक स्ट्रैंड है, इसमें ये नाइट्रोजीनस बेसिस लगे हुए हैं, ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पर नाइट्रोजीनस बेसिस अटैच है, ठीक है। अब इन यहाँ पर फॉर एग्जांपल एडेनिन है, यहाँ पर थायमीन है, तो इनके बिटवीन बॉन्डिंग होगी और एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और इस तरह का एक डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उन 2 स्ट्रैंड के बिटवीन कौन सी बॉन्डिंग है, वो 2 स्ट्रैंड आपस में कैसे ज्वाइन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सेकेंड टाइप है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे मिलकर बना होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या, एक राइबोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पे किस फॉर्म में है, राइबोज शुगर है, डीएनए में थी डीऑक्सी राइबोज। एक साइड फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक साइड नाइट्रोजीनस बेस अटैच है। कौन सी नाइट्रोजीनस बेस होगी, एडेनिन हो सकता है, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल। यहाँ पे थायमीन नहीं होगा, थायमीन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। आरएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सेम है। ये जो इसका आउटर पोर्शन है ये बनेगा फॉस्फेट और राइबोज शुगर से, और यहाँ पर इसके फिर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगे। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं,
एक होती है mRNA जिसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA, एक होता है tRNA जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र RNA, एक होता है rRNA राइबोसोमल RNA। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर अटैच की है ताकि तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। तो पहले हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं और हेलिकल फॉर्म में है, इस तरह के स्प्रिंग लाइक है, ठीक है। जबकि अगर हम आरएनए का देखें तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए में वो कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। जबकि आरएनए में कौन से होंगे, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। यहाँ पर जो थायमीन है ये रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। आरएनए में थायमीन नहीं होगा बल्कि यूरासिल होगा। और साइटोसिन हमेशा पेयर करता है ग्वानिन के साथ। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में जो येलो कलर में बना है वो क्या है, ग्वानिन, ग्रीन कलर में साइटोसिन। अब साइटोसिन हमेशा पेयर करता है ग्वानिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो एडेनिन है वो हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। डीएनए का फंक्शन क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी खुसूसियात हैं, उनको पेरेंट से जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। देखो पेरेंट सेल्स हैं, ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं और क्या बनता है, एक नया ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट सेल के पास भी अपना एक जेनेटिक मटीरियल है, तो जब वो फर्टिलाइज होंगे एक नया इंडिविजुअल बनेगा तो उसके पास भी वो जेनेटिक मटीरियल आएगा। अब जो न्यू इंडिविजुअल है उसका एक सेल है, ये उसका डीएनए है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो सब कहाँ पर प्रेजेंट है, इस डीएनए के पास, ठीक है। उसकी बॉडी को कैसा बनना है, उसकी हाइट क्या होगी, उसका हेयर कलर क्या है, आई कलर क्या है, जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो सब किसके पास है, डीएनए के पास। और डीएनए ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आया है पेरेंट्स से, सही है, एक जनरेशन से। अब ये ट्रांसफ़र होगा दूसरे जनरेशन में। डीएनए हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है। फंक्शंस कंट्रोल कैसे करता है डीएनए, डीएनए बनाता है प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और फिर प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंजाइम का नाम सुना है, एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड होने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये प्रोटीन एक एंजाइम भी हो सकता है, ये प्रोटीन कोई हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। और प्रोटीन बनता है डीएनए से। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए क्या करता है, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो देखो प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसका जो डबल स्ट्रैंड है ये इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, ओपन हो गया। अब जो ये कुछ नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं। जैसे अगर साइटोसिन है तो उसके साथ ग्वानिन आके अटैच होगा। अब ये जो स्ट्रैंड बना है इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको लेकर आ रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखो ये mRNA पूरा बन गया। अब ये मूव करेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, कैसे बन रहा है देखो, कि ट्रांसफ़र आरएनए है ये जो अटैच हो रहे हैं। या क्या अटैच होते हैं, इनके एक एंड पे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। या क्या अटैच हो रहा है, अमाइनो एसिड यहाँ से निकल रहा है और इस तरह की चेन बन रही है अमाइनो एसिड की, ठीक है। ये अमाइनो एसिड की पूरी एक सीक्वेंस बन गई, एक चेन बन गई। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अब ये इस तरह से फोल्ड होगा और एक प्रोटीन फॉर्म होगा, फिर ये प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेगा।